यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। ओम शांति। उपस्थित राजयोगिनी रत्नमोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी, ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी, मृत्युंजय भाई, ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन, ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन, ब्रह्मा कुमार निर्वैर जी भाई जी, मेरे सामने बैठे हुए वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध आदरणीय भाई बहनों और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के सभी भाइयों और बहनों, मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा है। आप सब ज्ञानी के सामने मैं एक अज्ञानी क्या बताऊं? लेकिन परमात्मा शिव बाबा के आशीर्वाद से जो मेरे शब्द निकलेंगे वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से आप सब भाई बहन जो एक सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के लिए कोई शब्द नहीं है। उस सेवा की कोई कीमत नहीं हो सकती। ऐसी सेवा को पहले तो मैं नमन करता हूं। आज मैं और मेरा, इसके परे देखने की दृष्टि रही नहीं इंसान में। मैं और मेरा, कई लोग तो मैं और मेरा इस कहकर भी नहीं रुकते। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे स्थिति में इतना बड़ा त्याग करना इतना आसान नहीं है कि क्या परमात्मा शिव बाबा की कृपा हम सब पर हुई, इसके कारण हम उनके सानिध्य में आ गए। ये सबके भाग्य में नहीं है। दुनिया में 120 करोड़ जनता है, ये सबके नसीब में नहीं होता। उसके लिए प्रारब्ध होना चाहिए, हमारा पूर्व संचित होना चाहिए, तभी हमें परमात्मा शिव बाबा के दरबार में आने का रास्ता मिलता है। वो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, सबके नसीब में नहीं है। 2 अक्षर है राम। राम हर एक के मुंह से नहीं आता। क्या बोझ उठाना पड़ता? कोई तकलीफ उठानी पड़ती है सिर्फ राम कहना? वो भी हर एक के मुंह से नहीं आता। क्यों? प्रारब्ध हमारा पूर्व संचित नहीं है, इसलिए वो मुंह से नहीं आता। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के साथ हम सेवाधारी बनकर जो आए हैं, हमारा प्रारब्ध है, हमारा पूर्व संचित है।
इसलिए यहाँ आने के लिए हमारा सौभाग्य मिला। विद्यालय तो बहुत है, देश में है, दुनिया में है, क्या कम विद्यालय है? उन सब विद्यालय का एक ही उद्देश्य है, इंसान का निर्माण, सुसंस्कृत इंसान, वो निर्माण करने का उद्देश्य है सभी विद्यालय। लेकिन आज क्या दिखाई दे रहा हमें? विद्यालय से क्या कम लोग निर्माण किए हम? अरे लाखों लोग निर्माण किए, करोड़ों लोग निर्माण किए, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, वैज्ञानिक बनाए। क्या सुनते हैं हम आज? क्या पढ़ते हैं अखबार में? ब्रिज का ओपनिंग करने से पहले ब्रिज टूट गया, पानी के टाकी का ओपनिंग करने से पहले टाकी गिर गई। इंजीनियर तो बन गया और सीमेंट और पत्थर खाने में अपना जीवन बिताता हो तो इंजीनियर बन के क्या किया? इसलिए आज इतने विद्यालय चल रहे हैं लेकिन सुसंस्कृत इंसान निर्माण नहीं हो रहा, यह दुख की बात है। वो काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से हो रहा है, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। सभी संतों ने कहा है, विश्व शांति का जो उन्होंने सोच किया था, विश्व में शांति आनी है तो विश्व का घटक है देश, देश का घटक है गांव, और गांव का मूल पुरुष है इंसान, आदमी। जब तक आदमी नहीं बदलेगा तब तक गांव नहीं बदलेगा, गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा, और देश नहीं बदलेगा तब तक विश्व में शांति नहीं आएगी। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जो काम हो रहा है, आदमी का निर्माण, सुसंस्कृत आदमी का निर्माण, इससे विश्व में शांति आएगी। कौन आदमी जिसका चारित्र शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, उसमें दाग नहीं है, बेदाग जीवन, जीवन में त्याग है, त्याग, त्याग ये करना ही पड़ता है। ये हमारी भूमि कह रहे हजारों साल से, त्याग ये करना ही पड़ता है। किसी ना किसी को त्याग करने के बजाय कोई भी अच्छा काम नहीं होगा, त्याग करना ही पड़ता है। हम खेती में देखते हैं ना, दाना से भरे हुए भुट्टे नजर आते हैं खेती में, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, लेकिन कब नजर आता है? एक दाना को पहले जमीन में मिटाना पड़ता है, तब भुट्टा नजर आता है। एक दाना बनना पड़ता है जमीन में जाने वाला। मैं देख रहा हूं कि ये सब दाने जमीन में जाने वाले खड़े हो गए, इसलिए यह भुट्टा नजर आ रहा है। ये भुट्टा क्यों नजर आ रहा है? जमीन में जाने वाले दाने। नहीं तो बहुत से दाने सोचते हैं, मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं लखपति है, कि जमीन में कैसे जाओ, जमीन में क्यों जाओ, सोचते हैं लोग। बंगले में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले बहुत से लोग सोचते हैं, मैं जमीन में क्यों जाना। जो लोग ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाते हैं। जमीन में नहीं गए, चक्की में गए, आटा बन गया, खत्म। हम उनको पूछते हैं
उनको पूछते हैं हर बार कि भाई बताइए ना, आपके घर में 200 साल पहले कौन थे बताइए। तो नाम नहीं बताते। तो मैं उनको यही कहता, क्यों नहीं नाम बताते? चक्के में गए, आटा बन गए, खत्म। सावित्रीबाई की जयंती क्यों मनाते हैं? महात्मा फुले की जयंती क्यों मनाते हैं? बाबा साहब की जयंती क्यों मनाते हैं? आज हम हमारे हृदय में जो परमात्मा बाबा का नाम रखा, क्यों? एक एक दाना बन के जमीन में गए, इसके कारण भुट्टे लेकर खड़े हैं। जो जमीन में नहीं जाते वो चक्के में जाकर आटा बनकर खत्म हो जाते। तो ये ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से जो समाज के लिए मिल रहा है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये ज्ञान जो मिल रहा है, और ये सब लोग दौड़ रहे हैं, रास्ते पर जगह नहीं मिलती। दिल्ली में देखो, कोई भी शहर में देखो, कितनी भीड़ है। चलने के रास्ता पूरा पड़ रहा है। सवेरे 4 बजे उठता है, रात को 10 बजे तक भाग दौड़ में लगा है। और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, स्मशान भूमि में जाने तो कोई भी रुकता नहीं। दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा, दौड़ रहा। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं। उम्र भर मेरा 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 मेरा। हाथ में देखो कुछ नहीं, तो जीता किस लिए? ये ज्ञान हमें जो परमात्मा बाबा ने दिखाया वो महत्वपूर्ण है। वो ज्ञान दिखाया कि जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा मेरा कहता और मेरा कुछ नहीं। तो जीने का मतलब क्या है? किस लिए दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है आनंद के लिए, समाधान के लिए। हर इंसान दौड़ रहा है आनंद के लिए। लेकिन आनंद कहां खोज रहा है? बाहर। यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, गाड़ी में मिलेगा, माड़ी में मिलेगा, जमीन में मिलेगा, खोज रहा। एक तरफ आनंद के खोज में लगा है और दूसरी तरफ एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली लेकर सो रहा है। तो हमें आनंद का पता बताया परमात्मा बाबा ने। उन्होंने कहा, बच्चों आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने अंदर से मिलता है, बाहर नहीं। वो आनंद अंदर से मिलता है। ये मेरा आपसे उपदेश नहीं, मेरा भाषण नहीं है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। क्या है मेरे पास? मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस रखा नहीं। मेरा घर है गांव में, 40 साल हो गए घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन जीवन में मैं अनुभव कर रहा हूं वो आनंद कितना है। अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता हूं मेरे जीवन में। कहां से मिलता है ये आनंद? ये अंदर से मिलता है, बाहर नहीं। बाहर का आनंद है क्षणिक है, परिणाम हमेशा दुख में है। जैसे हम घर में देखते ना, 1000 रुपए कीमत की चाय पीने वाली डिजाइन के कब्बे से लाते बाजार से, 1000 रुपए कीमत की। तो बहुत से लोग क्या करते हैं,
घर में दरवाजे के सामने दीवार में लगाते हैं, लोगों ने आते देखना, 1000 रुपए कीमत की डिजाइन वाली कब्बसी, आनंद मिलता। डिजाइन वाली कब्बसी लिया आनंद मिलता, हाथ से निकल गई, टूट गई, दिन भर सोचते बैठता 1000 रुपए की नुकसान हो गया, पीछे दुख छुपा हुआ है। तो परमात्मा बाबा हमें ये ज्ञान सिखाते हैं कि भाई बाहर का आनंद सही आनंद नहीं, वो झूठा आनंद है। सही आनंद मिलेगा, स्थायी आनंद मिलेगा, अखंड आनंद मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। ये मुझे भी जब पता चल गया तो मैं उम्र के 2600 साल में तय किया कि वो आनंद अंदर से जो मिलता है वो सेवा से मिलता है। इसलिए मैं आपके सेवा को नमन किया, वो इसलिए किया कि सेवा में आनंद है, सेवा में आत्मा की भलाई है, सेवा में जीवन की सफलता है। इसलिए सेवा। तो मैं अपने जीवन में 26 साल की उम्र में तय किया। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, मैं परमात्मा बाबा जी के भी कई किताब पढ़ ली है, मुझे थोड़ी ऊर्जा मिल रही है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। और मैं तय किया कि मेरा पूरा जीवन मेरे देश की और देश की जनता की सेवा के लिए अर्पण। 26 साल की उम्र में यंग था मैं, खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार है मेरे, वही विचार है। मंदिर में रहता हूं, सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, बैंक बैलेंस नहीं। कई अवार्ड मुझे मिल गए, कैश अवार्ड 55 लाख रुपए के, उसका भी ट्रस्ट कर दिया। उसमें से ब्याज आता है, गरीब बच्चों की शादी कर देता हूं, रखता नहीं जी। अगर मैं 10-20 लाख रुपए बैंक में रखता तो मुझे भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। आज नींद कब लग जाती पता नहीं। 75 साल की उम्र हो गई, इतना घूमना है, उतना घूमना है। अभी अगले सप्ताह से पूरे देश का टूर कर रहा मैं, देश का 1.5 साल पूरे देश में, पूरे देश में घूमना है। लेकिन 75 साल की उम्र में इंजेक्शन नहीं, बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, आनंद में डूबे रहते हैं। तो परमात्मा बाबा ने हमें जो बताया कि आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है। ये मैं अनुभव करता हूं मेरे जीवन, मेरा भाषण नहीं है, मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं कि कितना आनंद है। ये शब्दों से व्यक्त नहीं होता, शब्दों से व्यक्त नहीं होता। वो शुगर खाने वाला आदमी है, उसको पूछा कितनी मीठी है, बोलता बहुत मीठी है। बहुत कितनी? सामने वाला जब ये शुगर मुंह में डालता है तब पता चलता है इतनी मीठी है। ऐसे आनंद का है। तो हम सबका सौभाग्य है कि हम परमात्मा बाबा के दरबार में सब आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और दीदी और आप सब ने मेरे जैसे एक फकीर आदमी का सम्मान किया। जो सम्मान किया, एक बात तो मुझे आज अनुभव हुआ, राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां कहां अवार्ड दिए लोगों ने, लेकिन उस टाइम पर जो आनंद मुझे नहीं मिला होगा वो आज मिल रहा है। क्यों? क्यों आनंद मिल रहा है? एक पवित्र हाथ, पवित्र संस्था
और पवित्र भूमि में वो मिल रहा है, इसलिए आनंद है। कभी कभी कोई अवार्ड मैं इनकार कर दिया। अभी दिल्ली में पिछले साल में 1 करोड़ रुपए का अवार्ड डिक्लेयर हो गया, 1 करोड़। लेकिन जब मैं देखा वो संस्था ठीक नहीं, देने वाले का हाथ साफ नहीं, मैं इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ रुपए। 1-1 लाख रुपए के 3 अवार्ड मैं इनकार कर दिया। तो आज मुझे इधर जो आनंद मिलता है वो इसलिए मिलता है कि एक पवित्र हाथ, पवित्र भूमि, पवित्र संस्था के माध्यम से एक फकीर आदमी का आपने जो सम्मान किया, इसके लिए मुझे बड़ा हर्ष है। पहले तो मैं एक गांव बनाया, जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, आज उस गांव में 16 साल हो गए बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, गांव में कहीं बिक्री के लिए नहीं, जिसमें 40 शराब की भट्टी थी। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, कुछ नहीं किया, बारिश का पानी का बूंद न बूंद को रोका, जमीन में रिचार्जिंग किया, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया। और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी मिल रहे हैं। तो हमें जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से मैं कई जगहों पर जाता हूं, महाराष्ट्र में भी और राज्यों में भी, तो आपके भाई बहन वहां पर जो कई जगह पर जो काम कर रहे हैं ना, मुझे बड़ा हर्ष होता है कि रूरल डेवलपमेंट में जो काम करते हैं। हमें 2 काम बहुत जरूरी है। मनुष्य जीवन सुखी और समाधानी करना है तो उनको पेट के लिए रोटी, रहने के लिए मकान, शिक्षा, आरोग्य, जीवनावश्यक जरूरतें, तो ये काम बहुत जरूरी है। एक तरफ विकास, और विकास में बाह्य विकास के साथ साथ अंतर विकास, अंदर से विकास, ये काम। और उसके साथ साथ विकास में जो प्रकल्पन लगा है करप्शन का, उसको रोकना। ये मेरी नकल यहां बैठे हुए आप सब मत करो, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं अनुभव किया, जब मैं मंत्री को पकड़ा तो मंत्री बोलता अन्ना हजारे भ्रष्टाचारी है, अन्ना हजारे गुंडा है, अन्ना हजारे ऐसा है, अन्ना हजारे वैसा है। पीना पड़ता है, अपमान को पीना पड़ता है, वो पीने की शक्ति रखनी पड़ेगी। जितनी अपमान पीने की शक्ति आप में है, उतनी काम की ऊंचाई बढ़ेगी। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन। अगर जीवन में अभी हमारे ऊपर अच्छे संस्कार है, लेकिन मैं देखता हूं एयर कंडीशन में रहने वाले लोग रात को नींद नहीं आती बोल के नींद के गोली लेकर सोते हैं। क्यों? जीवन में लगे दाग बेचैन करते इंसान को, सोने नहीं देते, जीवन में दाग लगे। तो इसलिए ये काम हमें जो आगे लेकर जाना है। जैसे मैं करप्शन के मूवमेंट चलाई तो कई मंत्री ने इतनी बदनामी की, अग्रलेख लिखे अखबार में, अपमान पीते गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरी विनती है यहां बैठे हुए भाई और बहनों के लिए, आप काम करते समय आपके बारे में भी कठिनाई आएगी, ये हमारी कसौटी है, उससे घबराना नहीं। हमारे बारे में कोई कुछ बोलेगा, बोलना दो, मन को थकावट नहीं आना। मन को थकावट आना बहुत बड़ा दोष है, दोष नहीं बीमारी है वो। मन को थकावट आना। अच्छे काम में रुकावटें आती है, अच्छे काम में विरोध होता है,
अच्छे काम में निंदा होती है। अरे ये इतिहास है हमारे सामने, देखो ना। आज संत ज्ञानेश्वर के आळंदी में 9 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, जय घोष चल रहा है, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम। लेकिन एक दिन उसी ज्ञानेश्वर के झोले में गोबर डाल दिया लोगों ने। आप हम कौन, किस झाड़ की पत्ती। संत ज्ञानेश्वर की अवस्था की है। संत तुकाराम के पीठ पर लाठी टूट गई। संत एकनाथ के बदन पर थूके लोग, महापुरुषों की हालत बनाई। आप हम सामान्य लोग हैं, किस झाड़ के पत्ते हम। नहीं, प्रकृति का नियम है। जिस पेड़ में फल होते हैं ना, जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल ही नहीं वहां कौन पत्थर मारेगा। फल लगे ना पत्थर मारेंगे। खास तौर पर नीम के पेड़ पर इतने पत्थर नहीं होते जितने आम के पेड़ पर होते। ये प्रकृति का नियम है। तो मेरी विनती है सब भाई बहनों को, कभी कभी ऐसे मुश्किलात आ जाएगी, घबराना नहीं। इससे हमारा चारित्र अच्छा है, हमारे आचार विचार शुद्ध है, हमारा जीवन निष्कलंक है, हमारे जीवन में त्याग है और अपमान पीने की शक्ति है। ये गुण है तो परमात्मा शिव बाबा आपके पीछे खड़ा हो जाता है रक्षा करने के लिए। ये इतिहास है और मैं भी अनुभव करता हूं। कितनी दिक्कतें पीते 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 भगवान रक्षा करता है। इन बातों के लिए मुझे बहुत समाधान लगता है कि मैं जगह जगह पर जाता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो बहनें कई राज्यों में, महाराष्ट्र में मैं देखता हूं कि इतना बड़ा त्याग आपने किया है। और त्याग शांति निरंतरम, ये भगवत गीता कह रहे हैं। गीता कहते हैं जितना त्याग उतनी शांति है, जितना भोग उतना रोग जड़ेगा। तो ये बहनों को मैं देखता हूँ, भाइयों को देखता हूँ, तो जो आपका त्याग जो है वही समाज को एक नया दिशा देने वाला काम कर रहा है त्याग से। और एक दिन मुझे विश्वास है समय लगेगा, लेकिन परमात्मा बाबा की जो अपेक्षा थी कभी ना कभी एक दिन पूरी होगी, क्योंकि रास्ता उसी रास्ते पर चल रहे हैं। होगा, समय लगेगा, झटपट नहीं होगा लेकिन होगा। हमारा रास्ता उसी रास्ते से हम चल रहे हैं। तो मैं इस वक्त ज्यादा ना कहूंगा। अभी मैं कह रहा था कि हमारे भाई बहन अभी बोल रहे थे कि वो ब्रह्मचारी है, शादी नहीं किया। शादी नहीं किया लेकिन परिवार कहाँ छोटा। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार करना था, छोटा ना करते हुए बड़ा परिवार बन गया। अरे बड़े परिवार में आनंद होता है, ये छोटे परिवार में सब दुख है। क्योंकि छोटे परिवार, 4 दीवारों के अंदर जो परिवार होता है ना छोटा, उसमें सब मेरा है। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम होगा तभी सोचते बैठता कहाँ गया क्या। मेरा कहता ना। अरे तू जन्म में आया खाली हाथ से, तुझे जाना खाली हाथ से, इधर मेरा क्या है। मैं आया खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से, मेरा क्या है इधर। नाहक जोड़कर बैठा, मेरा 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 मेरा, उतना दुख जोड़कर रखा। मोटरसाइकिल लाता कोई कारण नहीं, उसको माला पहनाता, 2-3 चक्कर लगाकर घुमा कर दिखाता गांव में। मोटरसाइकिल लाया, आनंद मिलता। रास्ते में पंचर बन गया, पेड़ के नीचे सर में हाथ देकर बैठ गया। तो वो आनंद सही आनंद नहीं। मैं ज्यादा ना कहूंगा, मेरा काफी समय मैं बात किया, समय से ज्यादा बोल दिया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और फिर से आप सबके लिए मेरा यहाँ जो फकीर आदमी का आपने सम्मान किया, इसलिए मैं आपके ऋण में रहूंगा, ऋण मुक्त नहीं, ऋण में रहूंगा। यही बोलकर मेरे शब्दों को मैं
यही पूर्णाराम देता हूँ। ओम शांति।